हेलो एवरीवन, द एजुकेशन हब बल्हा के इस यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग क्लास 9th के संस्कृत बुक के दूसरे चैप्टर को पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है स्वर्ण काक, मतलब ये हुआ सोने की कौआ। ये विचित्र लगा होगा सुन के, लेकिन इस चैप्टर में हम लोग ऐसा ही पढ़ेंगे। कहता है कि चैप्टर को पढ़ते हैं हम लोग। प्रस्तुतोयम, यानी कि प्रस्तुतोयम का मतलब ये हुआ कि प्रस्तुत, इसमें ना संधि हुआ है। प्रस्तुत जोड़, यहाँ पे हम लिख रहे हैं, थोड़ा वीडियो लंबा होगा, आप लोग आराम से देखेंगे इसको। प्रस्तुत जोड़ अयम। प्रस्तुत माने होता है जो आपके सामने है, अयम माने यह, यानी कि यह जो आपके सामने पाठ है ये कहाँ से लिया गया है? तो श्री पद्म शास्त्री ना, इसके रचयिता कौन है? तो श्री पद्म शास्त्री हैं। कौन है? श्री पद्म शास्त्री। विरचितम मतलब उनके द्वारा रचना किया गया है। विश्व कथा शतम, विश्व कथा शतम ये किताब का नाम है। इति कथा संग्रहात, कथा मीन्स कहानी होता है, वहाँ से इसका गृहीतो अस्ति, गृहीतो अस्ति यानी कि गृहीत जोड़ अस्ति, यहाँ भी संधि हुआ है। संधि को आप लोग ध्यान देंगे। गृहीतो अस्ति यानी कि यहाँ से लिया गया है। गृहीत माने होता है लेना, और अस्ति मतलब है, तो यहाँ से लिया गया है। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अत्र यानी कि इस कहानी में, ये विश्व कथा शतकम में, विविध राष्ट्रेषु यानी कि अलग अलग देशों के व्याप्ता नाम, यानी कि अलग अलग देशों में जो व्याप्त हैं, शतम यानी कि 100, लोक कथा नाम मतलब लोक कथा जो होते हैं, जो हमारे समाज में वर्णित कुछ कथाएं होती है, किंवदंतियाँ होती है, वर्णनम विद्यते, उसका वर्णन किया गया है। ऐसा कथा वर्म अर्थात म्यांमार, म्यांमार का पुराना नाम बर्मा था, आप लोगों को पता होना चाहिए। और बर्मा की राजधानी यंगून हुआ करती थी, रंगून हुआ करती थी, अब यंगून है। हम लोग हमारे भारत के पूर्व दिशा में पड़ता है ये। देशस्य माने देश के, श्रेष्ठा लोक कथा अस्ति यानी कि ये हमारे बर्मा देश के लोक कथाओं का श्रेष्ठ लोक कथा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अस्याम कथायाम लोभस्य दुष्परिणामः, दुष्परिणाम, तो दुष्परिणाम का संधि होता है दुह जोड़ परिणाम। दुह मतलब खराब, और परिणाम का मतलब होता है उसका रिजल्ट। ठीक है ना, तो खराब जो परिणाम होता है, तथा त्यागस्य, और जो लोभ का दुष्परिणाम होता है, और त्याग का सुपरिणाम, सु मतलब अच्छा, परिणाम मतलब अच्छा परिणाम होता है। ये जो है स्वर्ण पक्ष मतलब सोने के पंख वाले, पक्ष मतलब पंख होता है। काक माध्यमेन मतलब वर्णितो अस्ति, वर्णितो अस्ति का संधि होगा वर्णितः जोड़ अस्ति। ठीक है, वर्णितः जोड़ अस्ति मतलब वर्णित किया गया है। तो यानी कि सोने के कौआ के, सोने के पंख वाले कौआ के माध्यम से ये हमारे सामने में वर्णित किया गया है, वर्णन किया गया है कवि जी के द्वारा। क्या वर्णन किया गया है? कि लोभ का दुष्परिणाम होता है और त्याग का सुपरिणाम होता है। ठीक है, चलिए समय नहीं गवाते हुए हम लोग कहानी को पढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि पुरा कस्मिंश्चित्, पुरा मतलब होता है पहले, कस्मिंश्चित् किसी भी ग्राम में मतलब गांव में, यहाँ पे सप्तमी रहती है। एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत मतलब एक वृद्धा मतलब वृद्ध समझ गए होंगे आप, स्त्री बूढ़ी औरत रहती थी। ठीक है, गरीब थी वो। तस्या च एका दुहिता मतलब दुहिता मीन्स बेटी होता है, मतलब उसकी एक बेटी, विनम्रा मनोहरा चासीत, चासीत यानी कि चौजोर आसीत, चौ यहाँ पे लगा है, चौ का मतलब और होता है, यानी कि उसकी एक बेटी जो थी वो विनम्र थी, बहुत मनोहर यानी कि सुंदर थी, मनोहर और सुंदर थी। एक बार क्या हुआ, माता स्थाल्याम, माता स्थाल्याम, स्थाल्याम थाली होता है जिसमें हम लोग खाते हैं, स्थाल्याम तंडुलान, तंडुलान चावल, निक्षिप्य मतलब रख करके, पुत्री आदिशत यानी कि पुत्री को आदेश दिया। क्या हुआ, उस बूढ़ी औरत ने अपने थाली में चावल को रख करके और अपने पुत्री को आदेश दिया कि सूर्या तपे यानी कि सूर्य जो आतपे, सूर्य के रोशनी में, तंडुलान खगेभ्यो रक्ष यानी कि इसकी रक्षा पक्षियों से करो। किंचित कालात जोर अनंतरम, किंचित कालाद अंतरम है ना, तो इसको कालात जोर अनंतरम पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, तो किंचित कालांतरम मतलब कुछ देर के बाद, एको विचित्र काकह मतलब विचित्र टाइप का, काकह कौआ, समुड्डीय, सम जोर उड्डीय मतलब उड़ करके, तस्या समीपम अगच्छत उसके समीप आ गया। क्या हुआ, एक विचित्र टाइप का कौआ उसके समीप उड़ करके आ गया। ये एक विचित्र टाइप का कौआ क्या था, आगे हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पे इसका सीन है, देख लीजिए। ये कौआ इसका थाली में ये खा रहा है इसका। ठीक है, आगे देखते हैं क्या होता है। न ऐतादृश, नैतादृश लिखा है, इसको अगर हम संधि करेंगे तो लिखेगा न जोर एतादृश।
ठीक है, मतलब इस तरीके का नहीं देखा, न एतादृश, ठीक है। स्वर्ण पक्षो मतलब सोने के पंख वाला, रजत चंचू और चोंच इसका कैसा है, तो चांदी का है। पंख कैसा है, सोने का है, चांदी का चोंच है। स्वर्ण काकह तया पूर्वम दृष्टम, पूर्वम माने पहले होता है, दृष्टम ने देखा, मतलब इस प्रकार के सोने के पंख वाला और चांदी के चोंच वाला स्वर्ण काक इससे पूर्व कभी नहीं देखा। तम तंडुलान खादंतन हसंतन च, हसंत जो च विलोक्य बालिका रोदितुम आरब्धा, रोदितुम यहाँ पे रोदितुम में तुमुन प्रत्यय लगा है, ठीक है, रोदितुम आरब्धा, ठीक है, यहाँ पर अलग अलग तोड़िएगा तो आपको मिल जाएगा आरब्धा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहा, जो विलोक्य मतलब उसको चावल खाते हुए हंसते हुए देख करके बालिका क्या होगी, विलोक्य मैंने होता देख करके बालिका रोने लगी। तम निवारयंती उसको हटाने के लिए, वहाँ से भगाने के लिए, चूँकि उसके मम्मी ने उसको वहाँ पे रखा था उससे रक्षा करने के लिए, ठीक है, तो उनको निवारण करने के लिए सा प्रार्थयत वो प्रार्थना करती है। तंडुलान माँ भक्षय मतलब चावल मत खाओ। मदिया मेरी माता अतीव निर्धना वर्तते, मेरी माता क्या है, अति निर्धन है। स्वर्ण पक्ष काकः प्रोवाच, स्वर्ण का ये सोने के पक्षी पंख वाला जो कौवा था उसने बोला, माँ शुचः चिंता मत करो। सूर्योदयात प्राग, यहाँ पे सूर्योदयात जो प्राग मतलब पहले, सूर्योदय से पहले। ग्रामाद बही, यहाँ पे भी संधि है, ग्रामात जोर बही, ग्रामात जोर बही यानी कि गांव से बाहर, ठीक है, गांव से बाहर आप क्या करना, पिप्पल वृक्षम अनुत्वया आगंतव्यम, पिप्पल वृक्षम अनुत्वया मतलब पिप्पल वृक्ष के नीचे तुम आ जाना, तेरे द्वारा आ जाना यानी कि तू आ जाना। अहम तुभ्यम तांडुल मूल्यम दास्यामी, मैं तुमको क्या करूँगा, चावल का मूल्य दे दूंगा। प्रहर्षिता बालिका निद्रा अपि न लेभे, मतलब क्या हुआ, वो जो बालिका थी ये सुन करके कि हमको सुबह में इस चावल का दाम मिल जाएगा, ये सुन करके उसको बहुत खुशी हुआ और वो रात में उसको नींद भी नहीं आई, ठीक है। अब क्या हुआ, आगे देखते हैं। सूर्योदयात पूर्वमेव, देखिए हम जहाँ जहाँ मार्कर चला रहे हैं उसको ध्यान से देखिएगा। सूर्योदयात पूर्वमेव, तो पूर्वमेव का संधि होता है पूर्वम जोर एव, ठीक है। तो क्या हुआ, सूर्योदयात यानी कि सूर्योदय से पूर्व ही सा तत्रोपस्थिता, वहाँ पे तत्रोपस्थिता, तत्र जोर उपस्थिता यानी कि वहाँ पे वो उपस्थित हो गई, समझ रहे हैं। आगे है वृक्षस्योपरि, वृक्षस्योपरि का क्या मतलब होता है, वृक्षस्य जोर ऊपरी, हर जगह संधि का प्रयोग किया हुआ है, यानी कि वृक्ष के ऊपर, क्या हुआ, वृक्ष के ऊपर। विलोक्य यानी कि देखकर। सा च आश्चर्यचकिता संजाता, वो क्या हो गई, आश्चर्यचकित हो गई। क्या, क्यों आश्चर्यचकित हो गई, देखिए। जत तत्र स्वर्णमय प्रासादो वर्तते, प्रासाद में क्या होता है, प्रासाद मीन्स महल होता है, ये भी एक पर्यायवाची शब्द आप हिंदी में भी बोल सकते हैं महल का, ठीक है ना। तो प्रासादो महल था, वहाँ पे एक स्वर्ण का सोने का महल था, ठीक है। जदा काकः सयित्वा प्रबुद्ध तथा तेन स्वर्ण गवाक्षात कथितम हंहो बाले। अब देखिए क्या हुआ, उसमें काकः सयित्वा कौवा सोकर, है ना, प्रबुद्ध तथा उठा, तेन तब क्या किया उसने, स्वर्ण गवाक्षात, स्वर्ण गवाक्षात मतलब ये होता है ना बालकनी टाइप का, वहाँ से उसने कहा, हंहो बाले, हे लड़की, तुम आगता अलग अलग पढ़िए, तुम आ गई, तिष्ठ रुको, अहम त्वत्कृते तुम्हारे लिए, सोपानम अवतारयामी सिर ही उतार लाता हूँ, तत्कथय तो बोलो, स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा मीन्स या होता है। उसने कहा कि सोने की सिर हिलाऊँ, चांदी की सिर हिलाऊँ या तांबे की सिर हिलाऊँ, ठीक है। किसने कहा, कौवे ने पूछा इसे कि मैं तुमको इस महल में चढ़ने के लिए सोने की सिर ही के आऊँ कि चांदी की कि तांबे की। कन्या अवदत, कन्या बोलती है, कन्या क्या बोलती है कि अहम निर्धन मातुः दुहिता अस्मि, मैं गरीब माता की बेटी हूँ। ताम्र
सोपाने नैब, सोपाने नैब मतलब सोपान जोड़ एब, है ना। ताम्र सोपान से ही, एब मीन्स ही होता है, ईब मीन्स क्या होता है, ही, एब मीन्स ही, यानी कि ताम्र सोपान से ही आगमिष्यामि, आ जाऊंगी, लिट लकार का प्रयोग है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो कहता है परम स्वर्ण सोपानेन साक स्वर्ण भवनम आरोहत, लेकिन कौवा क्या किया, सोने का सीढ़ी लाया और उस सोने की सीढ़ी से वो ऊपर चढ़ती है। ठीक है, आरोह मतलब चढ़ना होता है, आप हिंदी मीडियम वाले अगर होंगे तो सुने होंगे आरोही क्रम, मतलब आरोह मीन्स चढ़ना होता है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। चिरकालम भवने चित्र विचित्र वस्तूनि, मतलब बहुत देर तक भवन में अलग अलग प्रकार के जो बहुत टाइप के वहाँ पे वस्तुएं रखी गई थी, सज्जितानी सजाए गए थे, दृष्टवा देखकर सा विस्मयम गता, समझ में गए, बड़े आश्चर्य में पड़ गई वो। श्रांताम ताम विलोक्य, उसको शांत देख करके कौवा बोलता है अवदत पूर्वम लघु प्रात रासः क्रियताम, पहले, पूर्व मीन्स पहले, आप लघु प्रात मतलब लघु मन होता कम, प्रातः रास मतलब सुबह में जो राशि मतलब खाना खाया जाता है, मतलब आप जलपान कर लो। वद बोलो त्वम स्वर्ण स्थाल्याम, स्थाल्याम पहले भी पढ़ा है आपको, थाली, सोने के थाली में भोजनम करिष्यामि किम वा रजत स्थाल्यम उत ताम्र स्थाल्यम, मतलब आप सोने के थाली में भोजन करोगी या चांदी की थाली में भोजन करोगी या तांबे की थाली में। बालिका अवदत ताम्र स्थाल्यम एव अहम निर्धना भोजनम करिष्यामि, वो लड़की बोलती है कि तांबे की थाली में ही मैं निर्धन भोजन करूँगा। ठीक है, या करूँगी जैसे बोलो। तदा सा आश्चर्यचकिता संजाता, तो फिर वो लड़की को आश्चर्य हो गया, क्यों, जदा स्वर्ण काकेन स्वर्ण स्थाल्यम भोजनम परिवेक्षितम, उसने क्या किया, परोस दिया किसमें भोजन, सोने की थाली में। उसने क्या कहा था कि मुझे तांबे की थाली में ही दो, गरीब लोग तो तांबे की थाली में ही भोजन कर लेते हैं, तो मैं कर लूँगी। ठीक है ना। न एतादृशम, अब यहाँ पे क्या हुआ, न एतादृशम स्वादु भोजनम भोजनम अद्यावधि, देखिए यहाँ पे द्यावधि है ना, भोजनम अद्यावधि, यहाँ पे संधि विच्छेद करके तोड़िए या मेरे जैसे पढ़िए, भोजनम अद्यावधि, अद्य मीन्स होता है आज, अवधि मतलब समय। ठीक है ना, यहाँ पे लिख सकते हैं आप अद्यावधि, यानी कि अद्य जोर अवधि, इसको आकर हटा देना, अवधि मतलब आज तक के समय में, अवधि में समय होता है यहाँ पे। तो इस प्रकार आज तक के अवधि में इतना सुंदर भोजन बालिका खादितवती, यहाँ पे नो है, न खादितवती यानी कि नहीं खाया, समझ में गए। एतादृशम स्वादु भोजन अद्यावधि, बालिका न खादितवती, नहीं खाई थी। काको अवदत, काक बोला, बालिके अहम इच्छामि, मेरा इच्छा है, जत त्वम सर्वदा अत्रैव तिष्ठ, मतलब आप हमेशा, तुम यहाँ हमेशा यहीं रहो, परम तब माता तू एकाकिनी वर्तते, तुम्हारी माता तो एक अकेली है, अतः त्वम शीघ्रमेव, यानी कि शीघ्रम जोर एव, शीघ्रमेव है ना, स्वगृहम गच्छ, मतलब अपने घर जाओ। ठीक है, क्या बोला कि तुम्हारी माता अकेली है इसलिए तुम शीघ्र ही जल्दी ही घर जाओ। ठीक है ना। इत्युक्त्वा, यह सुनकर, इत्युक्त्वा मतलब इति जोर उक्त्वा, ठीक है ना, हम संधि लिखते आते जाते हैं, आप देखते रहिएगा, यहाँ से आसान हो जाएगा चीज़ें। इत्युक्त्वा काकः कक्षा भयंतरात, कक्षा भयंतरात मतलब कक्ष जोर अभियंतरात, मतलब अपने रूम के अंदर से, अभियंतरात अपने कक्ष के, अपने कमरे के अंदर से, तीसरा मंजूषा निस्सार्य ताम प्रत्यवदत, 3 गो पेटी लाता है और उसको बोलता है कि बालिके, लड़की, यथेक्षम मतलब यथा जोर इच्छम, समझ में गया, मतलब जैसी आपकी इच्छा है, गृहान मंजूषाम एकम, मंजूषाम एकम, एक मंजूषा आप ले लें, मतलब एक पेटी आप इसमें से ले लें। लघुताम मंजूषाम प्रगृज, बालिकाया कथितम इयत एव मदीये तंडुलाना मूल्यम, उस लड़की ने क्या किया, लघुताम मतलब जो सबसे छोटा पेटी था, उस पेटी को लेकर के उसने कहा कि यही मेरे चावल, आपने मेरा जो चावल खाया था उस चावल का मूल्य है। बात समझ में आ रहा है, आगे बढ़ते हैं। गृहम आगत्य, यहाँ पे इसको संधि करेंगे तो गृहम जोर आगत्य, गृहमागत्य है ना जी, तो गृहम आगत्य मतलब घर आकर।
ठीक है, आगत्य ल्यप प्रत्यय यहाँ पे आकर, मंजूषा समुद्घाटिता उसको पेटी को खोली, तस्याम महाहारणी हीरकानी बिलोक्य स्वाप्रहर्षिता, तद दिनाद धनिका च संजाता। तद देखिए यहाँ पे तत् दिनात, यहाँ पे ऐसा संधि हुआ है, धनिका समझ में आ गया, ऐसा संधि किया गया यहाँ पे, ठीक। तो उस दिन से वो धनिक हो गई, मतलब उसमें बहुत सारे हीरे जवाहरात भरे हुए थे, ठीक है ना, उसको देख करके उसको लेकर के वो बहुत धनी हो गए उस दिन से। तस्मिन्नेव ग्रामे, अब यहाँ तस्मिन्नेव ग्रामे यानी कि उसी गांव में एका अपरा यानी कि दूसरी, लुब्धा यानी कि लोभी, वृद्धा न्यवसत बूढ़ी रहती थी। तस्या अपि एका पुत्री आसीत, उसकी भी एक बेटी थी। ईर्ष्यया माने ईर्ष्या से, सा तस्य स्वर्ण काकस्य रहस्यम ज्ञातवती, वो भी उस सोने के कौवे की रहस्य को जान गई। सूर्या तपे, सूर्य जोर आतपे मतलब सूर्य के धूप रोशनी में यानी कि धूप में, तंडुलान निक्षिप्य चावल रख करके, तयापि स्वसुता उसने भी अपने बेटी को, रक्षार्थम नियुक्ता उसकी रक्षा करने के लिए नियुक्त कर दी, उसको बोली कि आप इसको चावल इस कौवे से रक्षा करना। तथैव तथाजोर एव स्वर्ण पक्ष उसी प्रकार से सोने के पंख वाला कौआ, तंडुलान भक्षयन तामपि तत्रे वा कार्यत उसने चावल खाने के लिए वहाँ भी वो आया। प्रातः तत्र गत्वा सा काकम निभर्ष्यन्ति प्रावोचत, और कौवा खा करके फिर उसको भी बुलाता है कि तुम कल आना वहाँ पे, ठीक है ना, और वो भी वहाँ पे जाती है, ठीक, सुबह में, और वहाँ पे जाते हुए उसकी आलोचना करते हुए वो बोलती है, क्या बोलती है, भो नीच काकः, हे नीच कौए, अहम आगता मैं आ गई, मह्यम तंडुल मूल्यम प्रयच्छ मुझे चावल का मूल्य दे दो। काको ब्रवीत कौआ बोला, अहम त्वत्कृते तुम्हारे लिए, सोपानम अवतारयामी सोपानम सीढ़ी लाता हूँ। तत्कथय तो बताओ, स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा मतलब सोने की लाऊं या चांदी की लाऊं या तांबे की लाऊं। गर्वितया बालिकया पुरोक्तम, ये गर्व से लड़की बोलती है, स्वर्णमयेन सोपानेन अहम आगच्छामि, मैं सोने की सीढ़ी से ही आऊँगी। समझ रहे बात को। परम स्वर्ण काकः तत्कृते, लेकिन सोने के कौआ ने उसके लिए, तत्कृते मतलब उसके लिए, ताम्रमयम मतलब तांबे वाली ही, सोपानम एव प्रायच्छत तांबे वाली सोपान ही लाया। स्वर्ण काकः ताम भोजनम अपि, भोजनम जोर अपि यहाँ पे है भोजन में भी, अच्छा उसके लिए क्या हुआ, तांबे की सीढ़ी लाया, और उस सोने कौआ ने तांबे के बर्तन में ही उसको भोजन कराया, तांबे के बर्तन में भी भोजन भी कराया। प्रति निवृत्ति काले, और वापसी में यानी कि जब वो जाने लगी वो लड़की वहाँ से, स्वर्ण काकेन कक्षा भयंतरा तीसरा मंजूषा तत्पुरः समुद्र क्षिप्ता, मतलब जब वो वापस आने लगी तो उसके लिए भी 3 पेटी लाया अंदर से। लोभाविष्टा लोभ के आविष्ट यानी कि लोभ में आकर के उस लड़की ने सा बृहत्तमा सबसे बड़ी जो मंजूषाम था मतलब पेटी थे, गृहीतवती उसने ले लिया। गृहमागत्य, गृहम जोर आगत्य, समझ रहे हैं, हम तोड़ कर पढ़ रहे हैं, इसको आप भी ऐसे ही पढ़ें, आपको आराम से अर्थ लगेगा। आगत्य सा तर्खिता जावत मंजूषाम उद्घाटयति, है ना, वो यहाँ पे आकर के वो भी हर्षित होकर के मंजूषा को खोलती है। तावत तस्याम भीषणः, जैसे ही वो खोलती है कि उसमें से बड़े बड़े कृष्ण सर्पो, काले सर्प, बिलोकितः, वो क्या देखती है जब खोलती है तो उसमें बड़े बड़े काले काले सांप हैं। लुब्धया लोभी बालिकया लोभस्य फलम प्राप्तम, इस लोभी बालिका को लोभ का फल प्राप्त हो गया। तदंतरम उस दिन से, तत्जोर अनंतरम, सा लोभम
पार्य त्यजत, मतलब उस दिन से उसने लोभ को छोड़ दिया। मतलब इस कहानी से हमें क्या सीख मिली कि हमें लोभ नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर लाइक कमेंट करके बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करवाइएगा, और आगे भी इसी तरह का वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।